हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो क्लासेस में। तो महाशय, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का जो आप थंबनेल ही देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बायो में हम लोग मस्तिष्क की जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, कि मस्तिष्क होता क्या है, मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूं मस्तिष्क। ठीक है, ब्रेन मस्तिष्क। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर कि मस्तिष्क जो होता है, यहाँ सर मस्तिष्क का जो वजन होता है, सामान्य मनुष्य का जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है। तो मस्तिष्क का जो वजन होता है सर, मनुष्य का मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1400 ग्राम होता है। ठीक है, मस्तिष्क जो होता है सर, ये मस्तिष्क जो है, ये मस्तिष्क जो होता है एक क्रेनियम नामक हड्डी से ढका होता है। क्रेनियम नामक हड्डी से ढका होता है। किस हड्डी से ढका होता है सर? क्रेनियम नामक हड्डी से। क्रेनियम नामक हड्डी से ढका होता है। ठीक है, मस्तिष्क में जो होती है, क्रेनियम में 8 हड्डियां होती है। क्रेनियम नामक में कितने हड्डी होते हैं? 8 हड्डी। क्रेनियम में 8 हड्डी। अब देखते हैं कि मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन होता है, वो कितनों भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग गौरपूर्वक यहाँ पे नज़र देखेंगे नज़र से। तो देखिए, जो पहला होता है सर वो होता है अग्र मस्तिष्क। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। पहला का जो नाम है सर अग्र मस्तिष्क नाम है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका वो है मध्य मस्तिष्क। क्या है? मध्य मस्तिष्क। तीसरा जो आपका हो गया सर वो है पश्च मस्तिष्क। क्या है? पश्च मस्तिष्क। क्या है वहां से? पश्च मस्तिष्क। ध्यान पूर्वक देखिएगा। दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखना। दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखना। दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। देखिए यहाँ पे अग्र मस्तिष्क, अग्र का मतलब होता है आगे वाला भाग। मस्तिष्क का आगे वाला भाग जो होता है ये आप देख रहे हैं, ये अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, और मस्तिष्क जो होता है किस हड्डी से ढका होता है? क्रेनियम नामक हड्डी से ढका होता है। क्योंकि वो बाहरी आघातों से बचाने के लिए क्रेनियम नामक हड्डी से जो होता है हमारा मस्तिष्क वो होता है ढका होता है। तो अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क जो होता है, आगे वाला भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। और मध्य मस्तिष्क की बात करें तो बीच वाला भाग जो होता है सर, देखिए ये अग्र मस्तिष्क ये हो गया, और यहाँ तक जो हुआ अग्र मस्तिष्क। इसके बाद जो होता है मध्य मस्तिष्क बीच में। और पश्च की बात करें तो पश्च मतलब पीछे, पीछे की मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो आते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क में कि अग्र मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क को सर 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला जो था सर वो है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम है। पहला जो है वो सेरिब्रम है। ठीक है, दूसरा जो है थैलेमस। क्या है सर? थैलेमस। दूसरा जो है थैलेमस है। और तीसरा जो है हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस। तीसरा को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। तो ये जो अग्र मस्तिष्क है वो 3 भागों में बांटा गया। सेरिब्रम हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। सेरिब्रम की जानकारी लेंगे तो सेरिब्रम को सर चतुराई का केंद्र कहा जाता है। बुद्धि का केंद्र, चतुराई का केंद्र। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा है कि सेरिब्रम क्या है। सेरिब्रम को चतुराई का केंद्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है? सेरिब्रम को। किससे? चतुराई का केंद्र या बुद्धि का केंद्र। ठीक है, सेरिब्रम को। ठीक है, क्या बोला जाता है? चतुराई का केंद्र या बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम को कहा जाता है। सेरिब्रम, देखिए सेरिब्रम जो होता है, अगर सेरिब्रम आपका कमजोर है तो याददाश्त कमजोर हो जाएगा। अगर सेरिब्रम आपका ज़्यादा तेज है तो आपका याददाश्त जो है वो ज़्यादा तेज होगा, याददाश्त ज़्यादा बरियार रहेगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ को आप याद करते हैं और जल्दी याद हो जाता है तो सेरिब्रम जो आपका है वो ज़्यादा मजबूत है। और अगर किसी चीज़ को आप भूल रहे हैं और किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो आपका जो सेरिब्रम है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है, वो काफ़ी कमज़ोर होता है। इसीलिए आपका सेरिब्रम जो होता है कमज़ोर हो जाता है और आपका जो है सेरिब्रम कमज़ोर हो जाएगा, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, सेरिब्रम जो है, इसमें एक सेरिब्रम का एक भाग होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, और इसमें सेरिब्रम जो है, अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम जो है 2/3 पाया जाता है। 2/3 इसका मतलब होता है 66%। कितना तिहाई पाया सेरिब्रम में? 2/3, यानी कि
66%, ठीक है, सेरिब्रम हो गया आपका। उसके बाद आते हैं थैलेमस की जानकारी लेते हैं कि थैलेमस क्या होता है। थैलेमस जो होता है सर बाहरी जानकारी देता है। बाहरी जानकारी क्या होता है, यानी कि हमको गर्मी लग रहा है या ठंडा लग रहा है, गर्मी के मौसम में गर्मी लग रहा है, तो जानकारी कौन देता है, थैलेमस के द्वारा हमें पता चलता है। थैलेमस जो उसको बताता है कि गर्मी लग रहा है, तो थैलेमस के द्वारा हमको जानकारी, ठंडी के मौसम में हमको ठंडी अनुभव होता है, तो हम क्या थैलेमस के द्वारा ही बताते हैं कि हमको गर्मी लग रहा है, ठंड में ठंड महसूस हो रहा है, तो थैलेमस के कारण आपका जो है गर्मी और ठंड ज़्यादा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी लग रहा है, तो आपका थैलेमस के कारण होता है। किसके कारण, थैलेमस के कारण। उसके आगे होती है मतलब बाहरी हो, जो देखिए इसके याद कैसे करना है, जो बाहरी जानकारी देता है, क्या देता है, बाहरी जानकारी देता है, यानी कि मतलब बाहरी जानकारी का मतलब हो गया गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, बाहर से कोई मार रहा है, हमें पीट रहा है, कोई छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तो हो गया बाहरी जानकारी। बाहरी जानकारी का मतलब थैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं सर, तो हाइपोथैलेमस में आता है, तो इसमें आंतरिक जानकारी। आंतरिक जानकारी का मतलब क्या होता है कि अगर पेट में दर्द है, आंतरिक, अंदर से आंतरिक जानकारी, क्या सर, आंतरिक जानकारी, आंतरिक जानकारी के बाद हाइपोथैलेमस, ठीक है, आंतरिक जानकारी, जैसे में भूख लगता है, हमें प्यास लगता है, अगर गर्मी के दिनों में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है अंदर से, तो हमें गर्मी महसूस होती है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है उसे गर्मी पसीने के माध्यम से हमको वो बाहर निकाल देता है, ठीक है, गर्मी के दिनों में। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया ठंड के दिन में, तो ठंड में तो पसीना चलता नहीं है, तो क्या होगा, तो ठंड में जो होता है पेशाब से निकाला जाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, पेशाब के रास्ते से हाइपोथैलेमस निकल जाता है। तो कई बात होता है, कई स्टूडेंट जो होते हैं तो बोलते हैं, कई लेकमन जो रहेगा कहेगा ना ठंडवा में कि हमको बहुत पेशाब लग रहा है, ठीक है, तो बहुत पेशाब लगने का पीछे कारण क्या होता है कि वो बोतल का पानी ले लेते हैं बैठ के पढ़ते समय, और बोतल का पानी ठंड में ज़्यादा पानी पीने के कारण जो होता है आपका हाइपोथैलेमस के कारण होता है, वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस हुआ। अब आते हैं कि हाइपोथैलेमस में, उसके बाद आते हैं कि मध्य मस्तिष्क। हाइपोथैलेमस की जानकारी लिए, उसके बाद थैलेमस, सेरिब्रम, ठीक है। अब आते हैं कि मध्य मस्तिष्क क्या है। मध्य मस्तिष्क जो होता है वो कितने भागों में बांटा गया, तो मध्य मस्तिष्क को भी सिर्फ 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। अब इसके पास आते हैं, मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, पहला जो है कार्पोरा, क्या बोला जाता है, कार्पोरा, और दूसरा जो है उसे, पहला को क्या बोला जाता है, कार्पोरा, और दूसरा को बोला जाता है सेरिब्रल, क्या बोला जाता है, सेरिब्रल, ये सेरिब्रल है, और ये है सेरिब्रम। सेरिब्रम जिसे चतुराई का केंद्र कहा जाता है। सेरिब्रम अगर आपका कमजोर है तो याददाश्त कमजोर हो जाएगा। सेरिब्रम को ज़्यादा बनाने के लिए, ज़्यादा तेज बनाने के लिए, अगर आपको ज़्यादा सेरिब्रम को ढंग से रखना है तो आपको हेडेक नहीं लेना होगा, किसी चीज़ को आप हेडेक लेकर नहीं जाए, शांतिपूर्वक आप करें, सेरिब्रम को तेज करना है तो। अब मध्य मस्तिष्क जो हो गया 2 भागों में, कार्पोरा और सेरिब्रल। तो कार्पोरा का क्या काम होता है, कार्पोरा जो होता है और सुनने और देखने का कार्य को जो मध्य सेरिब्रम तक पहुंचाता है, कार्पोरा होता है। देखने और सुनने के कार्य को, क्या सर, देखने और सुनने के कार्य को, देखने और सुनने के कार्य को अगर वो सेरिब्रम तक पहुंचाता है तो वो होता है कार्पोरा। क्या होता है, कार्पोरा। सेरिब्रल जो होता है आपका, वो मस्तिष्क का अन्य भाग को मेरिडियम से जोड़ता है, ठीक है, किससे जोड़ता है, मेरिडियम से। यहाँ पे एक देखिए, इसके नीचे जो होता है, ब्रेन से जो नीचे होता है, एक पतली सी एक मेरिडियम की तरह लंबी आती है, यहाँ तक कमर तक आपका होता है, उसी मेरिडियम बोला जाता है, एक पतली लंबी सी होती है, ठीक है। तो वो सेरिब्रल जो होता है क्या होता है, तो मस्तिष्क का अन्य भाग को मेरिडियम से जोड़ता है, ठीक है, मस्तिष्क का अन्य भाग को, किसको, मस्तिष्क का अन्य भाग को किससे जोड़ता है, मेरिडियम से जोड़ता है, मेरिडियम से जोड़ता है, ठीक है। तो इस कार्पोरा और सेरिब्रल हो गया। उसके बाद आता है कि पश्च मस्तिष्क किसे कहते हैं। पश्च मस्तिष्क कितने भागों, पश्च मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। तो कौन कौन बांटा गया है, एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला, ठीक है। क्या होता है, इसको भी ऐसे करेंगे सर,
ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। और दूसरा होता है मेडुला। मेडुला, इसका पूरा नाम जो होता है मेडुला ऑब्लागेंटा होता है, और एक सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का जो काम होता है वो क्या होता है? तो सेरिबेलम का जो काम होता है बैलेंस को बनाना। जैसे कि आप देखते होंगे सर्कस वगैरह में कोई लड़का होता है, कोई बच्चा या बच्ची होती है, वो रस्सी पे खड़ा होकर बैलेंस बनाकर और चल जाता है, वो गिरता नहीं है। तो वो बैलेंस बनाने का काम जो होता है वो सेरिबेलम को होता है। किस चीज़ का? बैलेंस बनाने का काम क्या होता है? सेरिबेलम को। बैलेंस बनाने का काम सेरिबेलम को। मेडुला ऑब्लागेंटा जो हो गया सर, वो हो गया आपका मेडुला ऑब्लागेंटा, वो श्वसन और पाचन को कंट्रोल करता है। किस चीज को? श्वसन और पाचन को कंट्रोल करने का कार्य किसे होता है? मेडुला को, मेडुला ऑब्लागेंटा को। श्वसन और पाचन को कंट्रोल, श्वसन और पाचन को कंट्रोल करेगा। कौन करेगा सर? मेडुला ऑब्लागेंटा। ठीक है, तो ये देखें कि हम लोग ब्रेन की देखें, मस्तिष्क के बारे में। मनुष्य का मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1400 ग्राम। मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है किस हड्डी से? क्रेनियम नामक हड्डी से ढका होता है, जिसमें 8 प्रकार की हड्डी होती है। कितने हड्डी होते हैं? क्रेनियम में 8 हड्डियां होती है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन बांटा गया सर? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम में क्या जानकारी मिलता है? सेरिब्रम को चतुराई का केंद्र बोला जाता है। अगर आपका सेरिब्रम कमजोर है तो आपको याददाश्त कमजोर होगा। सेरिब्रम को अगर तेज करना है तो ज़्यादा हेडेक नहीं लेना होगा, चिंता नहीं करना है। और सेरिब्रम अगर आपका सही है तो आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो ज़्यादा दिन तक याद रहता है, और ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं और ज़्यादा दिन तक याद रहता है। ये जो कार्य है वो सेरिब्रम का होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है थैलेमस। थैलेमस जो होता है बाहरी जानकारी देता है, जैसे कि हमारे शरीर में ठंड अनुभव हो रहा है, फीलिंग हो रही है। और उसके बाद जो हाइपोथैलेमस का कार्य होता है वो आंतरिक जानकारी देता है। आंतरिक जानकारी का मतलब हो गया सर कि हमें प्यास लगती है, भूख लगता है, प्यार होता है, घृणा होता है, वो सब हमको हाइपोथैलेमस के कारण होती है। हाइपोथैलेमस को एक्टिव होने से होता है। ठीक है, और इसके बाद जो होता है आपका मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया, कार्पोरा और सेरिब्रल। ठीक है, कार्पोरा का जो कार्य होता है सुनने और देखने को, कार्य को सेरिब्रम तक पहुंचाने का कार्य कार्पोरा करता है। उसके बाद जो होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल जो होता है मस्तिष्क का अन्य भागों को मेरिडियू से जोड़ता है, सेरिब्रल होता है। उसके बाद होती है वहाँ से पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो होता है 2 भागों में, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लागेंटा। ठीक है, तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप लोग को खूब अच्छे से समझ में आया होगा मस्तिष्क की जानकारी के बारे में। और मैं अगर आप लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट में हम लोग समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो तनी चाप के सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों यारों के पास सारे जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए। और कमेंट करके एक कमेंट करके अगर अच्छा लगा वीडियो तो साहस जरूर बढ़ाएं। ठीक है, दिल ए नादान तुझे हुआ क्या है, दिल ए नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।